हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज अब से फिजिक्स के लेक्चर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन फिजिक्स, जिसमें अपन 11th फिजिक्स को पहले कंप्लीट करेंगे। तो अपन फिजिक्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करते हैं फिजिक्स को। अपन ने पिछली बार जो माहिस्मती बेस था उसको लगभग 15 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, और उसमें से एग्ज़ाम में एनडीए में लगभग सभी क्वेश्चन फंसे थे। तो वैसे ही क्वेश्चनों के साथ अपन अब वापस तैयारी करेंगे, और इस बार ज़बरदस्त तैयारी होगी। इसलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पे अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपका स्कोर कितना हुआ, आपके कितने राइट हुए, आपके कितने रॉन्ग हुए, और आपको कितने इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको हमारे वीडियोस बिल्कुल अच्छे लगेंगे। तो अपन का फिजिक्स का पहला लेक्चर है वो है थर्मोडाइनेमिक। तो अपन क्या पढ़ेंगे? थर्मोडाइनेमिक। उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन बोल रहा है ताप पर, बी ऑप्शन बोल रहा है ऊर्जा पर, सी ऑप्शन बोल रहा है दाब पर, डी ऑप्शन बोल रहा है सभी पर। टेम्परेचर पर करती है, या फिर एनर्जी पर करती है, या फिर दाब पर करती है, यानी दाब पर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप पर हो जाएगा, ताप पर हो जाएगा, ताप पर। बी ऊर्जा रोंग हो जाएगा, प्रेशर दाब रोंग हो जाएगा, डी सभी रोंग हो जाएगा, ए ताप पर टेम्परेचर पर करती है, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की एक विशेष स्थिति है। यह बोल रहा है कि किसी ऊष्मागतिकी के नियम की एक विशेष स्थिति क्या है? एक विशेष स्थिति क्या है ऊष्मागतिकी के नियम की? कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, कि यह संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, कि यह आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, कि यह सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो एक ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। किसी वस्तु की ठंडक या गर्मी का मापन कहलाता है। यह परिभाषा आधारित है कि वस्तु का ठंडक या गर्मी का मापन कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है, यानी ये डेफिनेशन कौन देता है? ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ, ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ, ऊष्मागतिकी का शून्यान्त लॉ, जीरोथ लॉ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो जीरोथ लॉ होता है वो डेफिनेशन देता है ताप की। डेफिनेशन किसकी देता है? ताप की। तो अपने को पूछ ही रहा था ठंडक या गर्मी का मापन कहलाता है। यह परिभाषा आधारित है किस पर? शून्यान्त लॉ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार ऊष्मागतिकी के अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिकी के थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के अनुसार जो ऊष्मा होती है ना वो ऊर्जा का एक रूप ही नहीं है। ये रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, सी हो जाएगा कि जो ऊष्मा होती है ना वो ऊर्जा का एक रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से, यानी सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे कि जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम है उसमें क्या सुरक्षित रहता है? तो बताना है आपको। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसमें सुरक्षित रहता है अणुओं की संख्या, बी ऊर्जा, सी मोलों की संख्या, डी ताप। तो क्या इसमें क्या सुरक्षित रहता है? तो आपको जैसा कि बता दूं कि इसमें ऊर्जा सुरक्षित रहती है। क्या होती है? ऊर्जा सुरक्षित संरक्षित रहती है। सुरक्षित बोलो, इसको लिखो आप यहाँ पे, इसको लिख लेना कंजर्व रहती है, यानी संरक्षित रहती है, यानी संरक्षित रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऊर्जा। क्या हो जाएगा आंसर? ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, शून्य की हो जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो होती है ना वो नियत रहती है। जो इसकी नियत चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है ना वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
किसी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना वो किस पर निर्भर करती है? केवल दाब पर, केवल तापमान पर, केवल आयतन पर, केवल आणविक प्रमाण पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो होती है ना वो केवल तापमान पर डिपेंड करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? जो एक समतापी प्रक्रम है उसमें क्या स्थिर रहता है? दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा या फिर बाह्य ऊर्जा। आपको जैसा कि बता दूं, पीछे भी पढ़े थे कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? कांस्टेंट होती है चक्रीय प्रक्रम में। तो इसमें भी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप उससे पहले बता दूं कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और क्वेश्चंस को देखते रहिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को छोड़े नहीं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। समतापी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय की पालना कौन करता है? कौन सा नियम करता है? समतापी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी के नियम की पालना कौन सा नियम करता है? जैसा कि आपको बता दो, ए ऑप्शन क्या है? बॉयल्स लॉ। बी ऑप्शन क्या है? दाब के नियम। सी ऑप्शन क्या है? चार्ल्स लॉ। डी ऑप्शन क्या है? ग्राहम का विसरण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स का नियम होता है वो समतापी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक निकाय का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं है? कौन सा प्रक्रम एक प्रकार का रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है? तो आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है? इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, वायु में भरे गुब्बारे का अचानक फटना, और वायु में भरे गुब्बारे का अचानक फटना। और अगला क्वेश्चन क्या है? CO2 से भरे सिलेंडर का अचानक फटना। अगला क्वेश्चन क्या है? CO2 से भरे और भरना अचानक फटना। और द क्या है? इसका बर्फ का जमना। द क्या है? बर्फ का जमना। क्वेश्चन क्या है? कौन सा रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बर्फ का जमना है ना वो रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं हो सकता। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस के रुद्धोष्म प्रसार में क्या बोल रहा है कि जो गैस होती है ना उसके रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, या फिर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ताप नियंत्रित रहता है या फिर आयतन नियत रहता है, ताप नियंत्रित रहता है या फिर आयतन नियत रहता है। तो इसमें होता है ना वो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि किसी प्रकरण में पीवी ग्राफ आयतन के समांतर सरल रेखा होता है। पीवी ग्राफ आयतन के समांतर जो सरल रेखा होता है वह क्या होता है? पीवी ग्राफ आयतन के समांतर। तो इसको अपन करते हैं। समतापी होता है, रुद्धोष्म होता है, समतापी होता है, रुद्धोष्म होता है, या फिर समधावी होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। तो इसमें आपको बता दूं जैसा कि इसमें क्या होता है? समतापी नहीं होता, रुद्धोष्म भी नहीं होता, समधावी होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समधावी होता है। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है जब, एक गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना वो कम होती है जब, कब होती है कम? जब गैस ऊष्मा अवशोषित करती है, प्रक्रम चक्रीय होता है, रुद्धोष्म प्रसारित, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग का रुद्धोष्म प्रसार होता है। यहाँ पे लिख लेना रुद्धोष्म प्रसार होता है। यहाँ पे लिख लेना रुद्धोष्म प्रसार होता है। प्रसारित को कट कर लेना और यहाँ पे लिख लेना प्रसार। क्या लिख लेना? प्रसार। इसको कट कर लेना और यहाँ पे लिख लेना रुद्धोष्म प्रसार होता है। और यही सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख लेना रुद्धोष्म प्रसार होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नो इंजन की दक्षता, स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होती है? ए ऑप्शन क्या है? बढ़ती है। बी ऑप्शन क्या है? घटती है। सी ऑप्शन क्या है? अपरिवर्तित रहती है।
डी ऑप्शन क्या है, नैनोतीत। जैसा कि आपका बता दो कि कार्नो इंजन की जो ताप बढ़ाते हैं उससे जो दक्षता होती है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम बर्फ़ के घन बनाते हैं, ये यहाँ पे रॉन्ग है। जब हम बर्फ़ के, यहाँ पे लिख लेना, जब हम बर्फ़ के घन बनाते हैं तो जल की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, घटती है। तो इसकी एंट्रोपी का मान क्या होता है कि बर्फ़ के जो घन बनाते हैं उसके कारण जो जल की एंट्रोपी होती है वो बढ़ जाती है, घट जाती है, नो चेंज या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, जो एंट्रोपी का मान होता है ना वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, घट जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कि डी यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर ज़ीरो मान्य है। डी यू बराबर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो मान्य है। यहाँ पर डी यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डी डब्ल्यू क्या है, कार्य में परिवर्तन, और शून्य यहाँ पे है, मान्य है। किसके लिए मान्य है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए, समदाबीय प्रक्रम के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये अपना क्वेश्चन हम बोल रहा है कि इसमें डी यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर ज़ीरो किस में मान्य है, डी यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर ज़ीरो किस में मान्य है। जैसा कि आपको बता दो एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये सभी मान्य होता है। किसमें, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, जूल थॉमसन प्रभाव पर, न्यूटन का कणिका सिद्धांत पर, जूल के प्रभाव पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। पहले आपको बता दूं कि रेफ्रिजरेटर को किसी बंद कमरे में रख देते हैं और फिर उसे चालू कर दिया जाता है तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। बंद कमरे में रख दिया जाता है किसी रेफ्रिजरेटर को तो उसका तापमान इंक्रीज़ हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्नो इंजन कभी भी 100% दक्षता, यहाँ पर लिख लेना, कार्नो इंजन कभी भी 100% दक्षता, 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। क्यों, इसका कारण क्या है। इसका कारण ए ऑप्शन क्या है, विकिरण नहीं रोक सकते, बी ऑप्शन क्या है, आदर्श स्रोत प्राप्त नहीं कर सकते, सी ऑप्शन क्या है, परम शून्य ताप नहीं पहुंच सकते, डी ऑप्शन क्या है, घर्षण को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि आपको बता दूं कि कार्नो इंजन क्या, कोई भी चीज़, कोई भी मशीन 100% दक्षता नहीं दे सकती। लेकिन कार्नो इंजन के बारे में वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह 100% दक्षता देगा, लेकिन यह भी दक्षता नहीं दे सका। क्यों, इसका कारण क्या है, इस तक क्यों नहीं पहुंचा जा सका, क्योंकि परम शून्य ताप पर नहीं जा सके, परम शून्य ताप पर नहीं जा सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप पर अपन नहीं जा सकते हैं, पहुंच नहीं सकते। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपने क्वेश्चन इतने ही थे। आज अपन ने लगभग 15 से 20 के बीच क्वेश्चन किए हैं, 15 से 20 के बीच क्वेश्चन किए हैं। अपन का क्वेश्चन का टास्क लगभग 20 से 25 होता है और इतने क्वेश्चन अपने लिए सफिशिएंट होते हैं रोजाना के। आप सोचो एक दिन के, 1 डे के 10 करते हो तो 1 मंथ के कितने होते हैं, 300। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपके कितने रॉन्ग होते हैं, आपके कितने राइट होते हैं और हमारी वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जीके सर की भी क्लास देखते रहे और मैथ की क्लास भी जल्दी आने वाली है, उस क्लास को नहीं छोड़ना है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आए थे एनडीए में और हमारी फिजिक्स से तो आए ही थे जैसे लगभग क्वेश्चन। तो आप हमारे क्वेश्चंस को देखते रहिए। तब तक के लिए अपन विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।